क्या होता है डेज़ावू? क्या होती है इंट्यूशन? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमानी अग्रवाल. वेलकम टू बेस्ट स्पीकर हब, फाउंडर फॉर बेस्ट स्पीकर हब. एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानने वाली हूँ, वो भी लाइव आप सबके साथ. तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बेस्ट स्पीकर हब की बहुत ही फेमस स्पीकर मिस तरन्नुम डोबरियाल जुड़ रही हैं. Miss Tarannum Dobrel is an established and one-of-a-kind mentalist in India. She is an expert trainer in spiritual healing, hypnotherapy, and telepathy practitioner. She is currently founder for Director of Enlightenment, a one-of-its-kind coaching organization. Tarannum has masters in industrial and organizational psychology with over 20 years of experience in partnering with multinational companies, public sector, and non-profit organizations to bring stronger, motivated, and inspired team. So welcome Ms. Tarannum Dobriyal. Welcome to Best Speaker Hub. Thank you so much, Himani, for having me on this show. कि पुनर्जन्म क्या होता है, क्या उसका आंसर हम आपसे चाहते हैं. क्या ये पुनर्जन्म होता है? क्या होता है कि ये भी एक इंट्यूशन और एक डेजावू टाइप का कुछ चीज है कि बस लगता है कि हाँ ये पिछला जन्म टाइप. लोग बहुत कहते थे पुण्य करो अगले जन्म में, अच्छे अच्छे कर्म करो अगले जन्म में नहीं तो भुगतोगे. जनरली कहा जाता है कि तुम ऐसे कर्म कर रहे हो तो पिछले अगले जन्म में भुगतोगे, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है. तो व्हाट इट इज, क्या है ये पुनर्जन्म? कैसा है कि अगर मैं इसको दो तरीके से आंसर करना चाहूंगी. एक तो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से मैं आंसर करना चाहूंगी कि अगर जिसको विश्वास नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, और अगर आपको किसी का रिक्वेस्ट आता है कि आप पुनर्जन्म अपना देख लो करके, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो स्टोरी जो है आपको निकाल के एटलीस्ट एक हीलिंग कर रही है उस चीज के लिए. बोलते ना कि यार वो नेगेटिव होता है, ऐसा होता है वैसा होता है. कुछ नहीं है. इट इज जस्ट अबाउट द ब्रेन गिविंग आउट अ स्टोरी टू यू. तो वो स्टोरी को जब आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे आपके करंट लाइफ के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं. दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको पैरासाइकोलॉजिकल एस्पेक्ट दे सकती हूँ इसके अंदर. जब मैं पैरासाइकोलॉजी के हिसाब से देखूंगी, सो वी हैव अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, विच मीन्स कि बरसों से एक हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है, और इंडिविजुअली हम सबका डेटा उसमें स्टोर्ड है. इट्स लाइक द क्लाउड सर्वर बेसिकली नाउ. क्लाउड सर्वर के अंदर से जब हम एक्सेस करते हैं तो हमको बहुत सारा उसमें से डेटा निकल के आता है, प्रोवाइडेड कि आपको कुछ आपके बारे में जानना है तो वो डेटा निकल के आएगा और आपको डेटा बताएगा कि ये एक्सेस आप अभी कर सकते हो, सो दैट इट कैन स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ एंड हीलिंग योर माइंड नाउ. तो एनी सिचुएशन इन लाइफ इफ यू वांट टू हील, अगर आपने वो डेटा एक्सेस कर दिया तो पास्ट लाइफ आप एक्सेस करके आपका क्लियरिंग कर सकते हैं. और पास्ट लाइफ होते हैं, आपने जो पहले जन्म में चीजें की है, अच्छी की है, बुरे की है, जो भी कुछ किया हुआ है, वो इस जन्म में हमें भुगतना या हमें फल भी मिलता है उसका. नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारा एक बहुत ही पावरफुल एस्पेक्ट है जिसका नाम है इच्छा शक्ति. तो 3 किस्म की शक्तियां होती है हमारे अंदर. एक है इच्छा शक्ति, एक है क्रिया शक्ति और एक है ज्ञान शक्ति. ये 3 शक्तियों को जब हम पावरफुली यूज करेंगे तो हमारे कर्म भी हम बदल सकते हैं. ओके. तो अभी आपने कहा कि बहुत सारे पास्ट लाइफ के बारे में जानकर आपके करंट के बहुत सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, आपकी जो स्टोरी मन में चल रही होती है. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अब आपसे ना लाइव सेशन में जानना चाहूंगी मेरे बारे में, बिकॉज मेरे मन में सच में बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं. मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तब से अभी मेरे को आप ये मेरे सभी व्यूअर्स के सामने आई रियली वांट, अगर पॉसिबल है कि आप मेरे साथ मेरे बारे में बताएं कि मेरी पास्ट लाइफ में मतलब एग्जैक्टली वो क्या था, कि मेरा पिछला जन्म जिसको हम कहते हैं वो एग्जैक्ट क्या था. तो आई रियली वांट टू नो, प्लीज.
सुपर। सो आपकी पास्ट लाइफ के बारे में जब मैं अभी देख रही हूँ आपको हिमानी, तो मुझे जो नजर आ रहा है वो है एक भोपाल और ये एरिया के रीजन के 13 सेंचुरी के राजा की आप बेटी थी। तो आप प्रिंसेस थी उस एरा के अंदर। You were in love with the somebody who was part of the fleet, मतलब जो सैनिक जो उसमें रहे होंगे, जो चीफ सैनिक होंगे, उनके साथ आप प्यार में थे। लेकिन उस दौरान के एरा के अंदर तो हमें अभी भी अगर देखा जाए तो पता है कि कैसा अलग लेवल का हो जाता है वो शादी। तो राजा ने उसको अलाउ नहीं किया वो शादी करने के लिए, और वो सैनिक को मरवा दिया और आपकी शादी कर दी दूसरे जगह के राजा के बेटे के साथ, क्योंकि आपका उनका वो जुड़ने से बहुत उनके फायदे हो जाते थे। सो यू स्टार्टेड डिटेस्टिंग योर फादर इन दैट लाइफ टाइम, और वो लाइफ टाइम से इस लाइफ टाइम में वो आए हुए हैं, एंड यू वुड नो हु बेटर दैट इज। सो वो चीजें आपको रिजॉल्व करनी है अब इस लाइफ टाइम में। अच्छा, तो मतलब तरन्नुम जी आप तो मतलब गूज बम्स दे दिए मुझे ये बात देकर, सुनाकर। मैं अभी अब मैं आपसे और तो क्या पूछूं इसके बारे में, मुझे डर भी लग रहा है पूछते हुए। बट मैं आपको व्यूअर्स और तरन्नुम जी, अभी ये मैं व्यूअर्स को खास तौर पे बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी तरन्नुम जी ने अभी बताया है, इट्स रियली अ ट्रू थिंग। कैसे, मुझे कैसे पता है? बिकॉज आप मतलब अगर कोई भी मेरी फैमिली का इस टाइम ये देख रहा होगा या सुन रहा होगा, वो क्या ही दे कैन रिलेट। व्हेन आई वाज जस्ट 2 ईयर और 2.5 ईयर ओल्ड, जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है, वो बच्चा हमेशा यही बात किया करता था कि मम्मी मैं घोड़े पर जाती थी, मैं एक राजा की बेटी थी। इतना मैंने हमेशा बोला है। मतलब आई यूज टू सी, मैं जब भी कोई घोड़े देखती थी या कुछ देखती थी तो आई ऑलवेज से टू माई मॉम कि मम्मा ये ऐसे कर का घोड़ा था, ऐसे कलर का घोड़ा था, ऐसे कलर का घोड़ा था। उसमें तो लास्ट में कुछ ऐसा भी दिखता था तरन्नुम जी, मुझे मतलब मम्मा ने जो अब बताया, ऑब्वियसली अब मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है, बट माई मम्मा यूज टू टेल मी कि तुम ये भी बोलती थी मम्मी मैं ट्रेन से कटकर मर गई थी। मतलब मम्मी मुझे हमेशा ये बताती थी कि तू हमेशा यही बोलती थी कि मम्मा मेरा घोड़ा ट्रेन के। तो कुछ ऐसा भी दिख रहा है क्या कि कुछ ऐसा भी मेरे साथ हुआ है? देखो वो टाइम पे तो ट्रेन्स तो नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ये खींचने वाले वो जो एलिफेंट्स, जो बड़े बड़े रथ होते थे हुआ करते थे, वो रथ खींच के वो आदमी को मारा गया था। तो अच्छा, हाँ, सो इट वाजंट यू हु डाइड, इट वाज दैट मैन, बट वो जहन में वो बैठ गया होगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को लग गया होगा कि हाय ये तो मैं ही हूँ, मेरा ही हिस्सा कट रहा है उधर। हाँ मे बी, मतलब वही 2 साल का मैं मतलब अभी रिकॉल करती हूँ कि जब अभी मेरा माय सन इज 4 ईयर ओल्ड, तो अभी उसको क्या पता है मतलब। और अगर मैं 2.5-3 साल की जब मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैं ये सब चीजें बोलती थी, तो इट मस्ट बी सम रिलेशन टू इट। तो आई एम रियली मतलब मुझे सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे सच में गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि ये सब सुन के कि मैं आपके साथ एक अभी पब्लिकली नहीं, एक प्राइवेट सेशन जरूर लेना चाहूंगी और क्लैरिटी इस थॉट्स के ऊपर लेना चाहूंगी। सो व्यूअर्स, आपको कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं। आप अगर आप भी कोई तरन्नुम जी के साथ अपना पास्ट लाइफ जानने के लिए या अपने बारे में कुछ जानने के लिए, कोई हीलिंग सेशन लेने के लिए, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाने के लिए कोई भी सेशन बुक करना चाहते हैं, तो यू कैन विजिट www.bestspeakerhub.com एंड कैन बुक सेशन। तो अभी हम यहीं पे अपनी सेशन को ओवर करते हैं, जिसका मन तो नहीं कर रहा है सेशन को कंप्लीट करने का, बट वी हैव टाइम बाउंडेशन और हमें सेशन से खत्म करना पड़ेगा सेशन को। सो थैंक यू सो मच तरन्नुम जी, आप यहाँ पर बेस्ट स्पीकर हब के साथ आए, बेस्ट स्पीकर हब के ऊपर एक सेशन दिया। इट वॉज रियली वेरी इंस्पायरिंग आपने। और सबसे बड़ा जो आपने मुझे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में बताया, आई एम रियली ग्लैड and really want to have another session with you to get more details about it. तो मैं आप थैंक यू सो मच तरन्नुम जी, आपका बेस्ट स्पीकर हब के साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Imani. Glad to be here. Thank you. Same here. Thank you.
सो व्यूअर्स, आपको ये सेशन कैसा लगा? बहुत कुछ जानने को मिला, डेजावू, इंट्यूशन, पुनर्जन्म, कैसे कोई डिसीजन मेकिंग पावर को हम बढ़ाएं, बहुत सा तरीके के ऐसे सवालों का आज हमारे को आंसर मिला कि मेडिटेशन, जिसका तरन्नुम जी ने कहा कि मेडिटेशन एक बहुत अच्छा साधन है, बट कैसे मेडिटेशन कैसे करें, कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाएं, कैसे इंट्यूशन, ये इंट्यूशन जो होता है इसका आंसर कैसे ढूंढे। तो अगर इन्हीं सब बातों का सवाल का आप आंसर ढूंढना चाहते हैं तो विजिट करें www.bestspeakerhub.com और तरन्नुम जी के सेशन को बुक करिए, तरन्नुम जी से मिलिए, तरन्नुम जी के साथ लाइव सेशन आप वेबिनार सेमिनार के लिए भी बुक कर सकते हैं www.bestspeakerhub.com। और आप तरन्नुम जी की तरह ही और भी बहुत सारे स्पीकर्स को अगर आप हायर करना चाहते हैं अपने वेबिनार सेमिनार्स के लिए तो आप विजिट कर सकते हैं www.bestspeakerhub.com। हमारे पास बहुत तरीके के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ पर्सनल कंसल्टेंसीज और वेबिनार सेमिनार्स हम प्रोवाइड करते हैं। So do visit www.bestspeakerhub.com and follow us on all social media platforms, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, and you can listen to our podcast as well on Anchor, Spotify, and Google Podcast also. So stay connected, stay safe. Thank you so much.